द डेट रिटर्निंग डीमन किंग क्लास प्लेयर लॉस्ट मैन। मांगा की चैप्टर 21 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी सैंडिना को मारने के बाद क्या टेजर मिला। बॉस मोस्टर का ड्रॉप तो मिलेगा ही, और उसके साथ अपना एमसी का एबिलिटी सोल हार्वेस्ट के मदद से सैंडिना का सोल को भी हार्वेस्ट करेगा, और इसके बाद अपने एमसी तो और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। और जब अपने एमसी अकेला डंजन से बाहर निकाल के अपने घर की तरफ जा रहा था, पीछे से कोई अपने एमसी को ऊपर अटैक कर देता है और एमसी को बचा लेता है एक बंदी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने एमसी को बचाएगा। हम लोगों ने तो सोचा था कि वो अपने एमसी का दुश्मन है, लेकिन इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग को पता चला कि वो तो अपने एमसी को बचा लिया। तो फिर पूरा कहानी और पूरा मंगा देखने के लिए भाई की चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर से लॉस्ट मैन प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, और देखने के बाद आज से इस मंगा के साथ कनेक्ट हो पाओगे। और जो लोग पुराना है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है लुलू हट डंजन की चमकते हुए कैसल के अंदर अपने एमसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं जीत चुका हूँ, मैं सच में जीत चुका हूँ। और उसके बाद ही थकान के मारे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और फिर मिट्टी के ऊपर अपना हाथ और पैर के सपोर्ट करके बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सच में इसके बाद से आउट ऑफ माना हो गया। मैं जितना ज्यादा माना और सोल को हैंडल कर सकता हूँ, इस अटैक के लिए मुझे उससे भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। और तभी नोटिफिकेशन आता है कॉन्फर्मिंग द डंजन कॉन्कोरर, और कॉन्कोरर रैंक का लिस्ट आ जाता है। उस जगह पे फर्स्ट नंबर पे कांजा की उकारी अपना एमसी, और अपने एमसी के आगे पीछे कोई भी नहीं है। नंबर 10 का लिस्ट आया है, लेकिन एक भी नाम नहीं है पीछे। और उसके बाद ही फिर से दो नोटिफिकेशन आता है, लुलू हट डंजन की फर्स्ट फ्लोर का कंट्रोल ग्रांटेड हो चुका है। टॉप कॉन्कोरर कांजा की उकारी को एक रिवॉर्ड ग्रांट हुआ है। रिवॉर्ड का आइटम अभी तुम्हारे सामने फ्लो हो रहा है। और उसके बाद ही अपने एमसी के सामने एक रिंग आ जाता है। तभी एमसी उस रिंग को पकड़ लेता है, और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है, रिटेन रिंग ऑफ द रोटेटिंग मैजिक, ग्रेड वर्ल्ड क्लास टाइप इक्विपमेंट, सारे तरीके का मैजिक को नलिफाई कर सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और तभी अपने एमसी का स्किल सोल डिपार्ट एक्टिव हो जाता है। द सोल ऑफ द सारेंडिना बेल रिंसवेल इज कन्वर्टिंग इनटू माना। और हम लोगों को सारेंडिना का पूरा नाम पता चला, सारेंडिना बेल रिंसवेल। और तभी अपने एमसी के नीचे से ग्रीन कलर का माना फ्लो होना शुरू हो जाता है, और एमसी शौक होते हुए कहता है, माना का एक सुनामी मेरे अंदर जबरदस्ती घुस रहा है। वेल ये तो सेंस बनाता है, सारेंडिना का माना तो बहुत ज्यादा इंसेंस अमाउंट में था। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कंट्रीब्यूशन लेवल प्लेयर्स की रैंक की इक्वल होगा। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, हीरो। ये हीरो देखने के बाद पहले चैप्टर की याद आ रहा है। पहले कुछ चैप्टर के अंदर अपने एमसी को जब स्किल मिल रहा था, उस टाइम भी हीरो आ गया था। किस किस को याद है कमेंट पे बताओ। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कांजा की उकारी जब तक इस रैंक के अंदर नहीं पहुंचता है तब तक के लिए कंट्रीब्यूशन लेवल स्टॉप रहेगा। तब एक और नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, कांजा की उकारी अभी तक इस रैंक की प्लेयर नहीं है, इसी वजह से रैंक अपडेट पॉसिबल नहीं है। और अपने एमसी भी इस नोटिफिकेशन को देख रहा है, और देखते हुए कहता है, अच्छा इस रैंक के अंदर ये अपडेट नहीं होगा। और उसके बाद ही मन में सोचता है, अगर मुझसे कोई पूछा कि मैंने कैसे क्लियर कर लिया, मैं तो ये बोल नहीं पाऊंगा कि मेरे पास डेमन लॉर्ड का पावर है। तभी लुलू पीछे से कहता है, वेल डन, तुमने सच में मेरे डंजन के फर्स्ट फ्लोर का बॉस मास्टर को हरा दिया, तुम पहले बंदे हो। तभी अपने एमसी उसकी तरफ घूरते हुए पहले तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, और फिर मन में सोचता है, उसने सच में मेरा तारीफ किया। तभी एमसी लुलू को जवाब देता है, थैंक्स, लेकिन ये तुम्हारे वजह से पॉसिबल हुआ। तुमने मुझे इसके अंदर लेके आया क्योंकि मेरा माना लेवल बहुत ज्यादा कम है, और इसके असली रीजन ये है कि मैं मेरा माना लेवल को इनक्रीज कर पाऊँ, सही है ना। तभी डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो कुछ बोल नहीं पाता। और अपने एमसी फिर से कहता है, मैं हमेशा ही सोच रहा था मेरे जैसे एक डी रैंक के बंदे को लुलू हट डंजन के अंदर क्यों लेके आया, लेकिन मैं उस एल्फ के साथ फाइट करने के टाइम कुछ रियलाइज किया, जब भी मैं मौत की बिल्कुल पास में चले जाता हूँ तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर मेरा माना लगभग खत्म होता है, और इसी वजह से उसको मेरे एग्जिस्टेंस को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं सोचा था कि एक ब्यूटीफुल लेडी जिसके पास स्लीपी आंखें है, लेकिन ये एल्फ जैसा देखता है ऐसा है नहीं। तभी उस फाइट की टाइम को याद करते हुए फिर से कहता है, अगर मेरे पास और भी ज्यादा माना और मैं और भी ज्यादा ताकतवर होता तो फिर ये चीज मैं कभी भी रियलाइज नहीं कर पाता कि वो माना के थ्रू वर्ल्ड को ऑब्जर्व करती है, और शायद इसी वजह से मुझे उसके साथ एंडलेसली फाइट करना पड़ता। और मुझे इस डंजन के अंदर ले आने के मेन रीजन जो मुझे लगता है कि शायद मेरा लो माना है। और ये सोर के भी तुमने पहले ही सैंडिना का स्टाफ को हटा लिया था। मैंने तो ऐसे तैसे करके हार्बिल और सैंडिना इन दोनों को हरा पाया, लेकिन मैंने इस डंजन को खुद से कॉन्कोर नहीं कर पाया, और उसके साथ मैंने कॉन्टाबल चाइंट को भी रोक नहीं पाया था। इसीलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तभी लुलू जोर से एक सांस छोड़ते कहता है, सच में तुम फिर से ओवर थिंकिंग करने लगा। सुनो मेरी बात, तुम ही हो जिससे सैंडिना को हराया, लेकिन वीकनेसेस को एक्सप्लोर करके उसको हराने के लिए एक रास्ता निकाला, इसका पूरा क्रेडिट लॉस्टमैन को जाता है। तभी लुलू एमसी से कहता है, ए इडियट, सुन मेरी बात, तू इसको अपने आप से अलग क्यों कर रहा है? ये स्किल और तू एक ही है, क्योंकि तूने उसको चूज किया था। सैंडिना का हिडन एबिलिटी की मदद से वो उसके एनिमी के माना को देख के हर एक मूव्स को प्रेडिक्ट कर लेता है, और जितना ज्यादा सैंडिना का ओपोनेंट का
माना होता है वो भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है। उसका पावर अंतर्दृष्टि की सीमा पे थी, लेकिन उसके कारण उसने दूसरा डिटेक्शन मेथड को डेवलप नहीं किया और तुम्हारे पास जो कार्ड था तुमने उसी को इस्तेमाल किया। तुमने तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की मदद से उसकी वीकनेस और एरोगेंस दोनों को ही खत्म कर दिया, ना ज्यादा ना कम। और आपने एमसी तो उसकी तरफ से भाग करके देख ही रहा है और फिर कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर चमक के साथ कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तभी उसको कुछ चीज याद आ जाता है, ओ मुझे अभी याद आया, सोल हार्वेस्ट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तभी लुलू कहता है क्या तुम सांस में उसको देख नहीं पा रहे हो? और एक तरफ उंगली करते हुए कहता है सायनिना का सोल उस साइड में है देखो। और उस साइड में एक मूर्ति दिखाया जाता है और मूर्ति के ऊपर तो हम लोगों को भी कुछ नहीं दिखाई देता। एमसी के साथ साथ हमारा भी माना कम है। और एमसी कहता है उस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। तभी लुलू फिर से कहती है सैंडिना की माना का आउटपुट बहुत ज्यादा है, सारे फ्लोर गार्ड से भी ऊपर। तुम शायद इसको सेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा स्टेट बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करना जारी रखोगे तो फिर देर होने से पहले ही शायद तुम सोल सामनिंग कर पाओगे। और अपने एमसी सोचते कहता है सारेंडिना को सामन करना ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं। तभी लुलू फिर से कहती है तो फिर चलो हम लोग फिर एक दिन आएंगे इस जगह पे। अगर तुम इसकी माना को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इसके मदद से सिर्फ तुम्हारा माना कैप अनलॉक होगा। एक्चुअली तुम तुम्हारे माना को रिफिल नहीं कर पाओगे। और आपने एमसी के माना कैप को दिखाया जाता है ग्लास। अभी आपने एमसी के पास थोड़ा सा माना बाकी है और आपने एमसी का ओरिजिनल माना लेवल वो नीचे देखो 2 दाग दिखाई दे रहा है, उस साइड में लिखा हुआ है। और सैंडिना को मारने के टाइम आपने एमसी को जितना ज्यादा माना इस्तेमाल करना पड़ा ये पूरा गिलास के बराबर। और लुलू कहता है अगर तुम एक ब्रेक के बिना सैंडिना का माना एब्जॉर्ब करना जाओगे तो ये सारा ड्रेन हो जाएगा। और अभी भी अनचेस्ट को एक्सप्लोर करना, सोल को रिकवर करना, डेजर्ट चेस्ट को कलेक्शन करना, अभी भी फास्ट फ्लोर के अंदर बहुत सारी चीज करना बाकी है। और फिर अपने एमसी सर को नीचे करते हुए कहते ठीक है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मैं अभी घर जाके सिर्फ इजीली सोना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर। डंजन के बाहर से लुलू डंजन को दिखाया जाता है और लुलू डंजन के गेट से अपना एमसी बाहर निकल रहा है। और लुलू गेट के अंदर से थोड़ा सा शहर बाहर निकल के कहता है मैं इसमें आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा। और अपने एमसी सामने की तरफ जाते हुए कहता है मेरे जॉइंट मेरे हड्डी बसली सारा दर्द कर रहा है, मैं अभी सिर्फ घर जाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। और तभी अचानक से दिखाया जाता है किसी ने एक नाइफ अपने एमसी के पीछे तंग करके रखा हुआ है और एक आवाज आता है इतना अंधेरे रात में अकेला बाहर निकलना बहुत ज्यादा डेंजरस है। और दिखाया जाता है ऐसा तो लग रहा है कि ये तो वही वह सिस्टर या फिर उसका कोई फॉलोअर्स होगा। तभी वो लड़की फिर से कहती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस, ये टाइम है तुम्हारा खाने का। और एमसी तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी एमसी जब पीछे की तरफ जब घूमता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के आग देखता है और देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से वो लड़की अपने एमसी की पीठ के अंदर वो नाइफ घुसा देता है और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते ही रह जाता है। और तभी अपने एमसी के अंदर बहुत ज्यादा बिलाकोरा घुसना शुरू हो जाता है और अपने एमसी तो दर्द के मारे मिट्टी में लुटपुट हो जाता है। और वो सारा बिलाकोरा जाके अपने एमसी को जकड़ लेता है और एमसी शौक होते कहते है हाँ अचानक से क्या हो गया। और तभी अपने एमसी का क्लास एबिलिटी लॉस्ट मैन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद उसे पेन नैलिफाई हो जाता है। तभी वो लड़की सामने की तरफ आते हुए कहता है आज ही लुलू डंजन का पहला फ्लोर क्लियर हुआ और इसके आसपास में सिर्फ तुम ही हो। और तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उस मॉन्स्टर का आग तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और उसके मुंह के अंदर से ऐसा लग रहा है आग बाहर निकल रहा है। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कांजा की उकारिसान। तभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कहता है हाँ कौन हो तुम? तभी वो सिस्टर बहुत ही ज्यादा चमक के साथ कहता है मैं हूँ इरुगामी बेंटिक यूरिको, आप मुझे सिस्टर यूरिको बोल सकते हो। तभी सिस्टर के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम इरुगामी बेंटिक यूरिको, एप्लीकेशन होली ड्रैगन चार्ज, रैंक एस रैंक 6 फ्लेस, क्लास एसोसियन, स्किल डेजिंग डिजायर। और अपने एमसी तो उस ब्लैक ऑरा से निकालने की कोशिश करता है। तभी वो सिस्टर फिर से कहता है ओ आप अभी भी मूव कर सकते हो तो फिर एक बार और उसके बाद ये मास्टर अपने बड़े बड़े नाखून से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और अपने एमसी तो इस अटैक को आते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जोर जोर से हिलने की कोशिश करता है, सिर्फ उस बंधन से छूटने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़की शौक होते हुए अपने मन में सोचता है क्या डेजिंग डिजायर जस्ट खत्म हो गया, कैसे एक डी रैंक के बंदे ने मेरे माना पुल को खत्म कर दिया। तभी एमसी के हाथ में दिखाया जाता है सैरेंडीना को मारने की वजह से जो रिंग मिला था वो अपने एमसी के हाथ में है। और एमसी कहता है सैरेंडीना का बॉस ड्रॉप मेरे पॉकेट के अंदर ही था, इस बार इसने मुझे बचा लिया। और इस रिंग के बारे में नोटिफिकेशन आता है फिर से जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, वही सारे तरीके का मैजिक को नलिफाई कर सकता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद 24 घंटे बाद फिर से इस्तेमाल कर सकता है। और एमसी फिर से कहता है लेकिन मैं 24 घंटे से पहले दूसरी बार इसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं उसके अटैक को किस तरह से ब्लॉक करूंगा, और ऊपर से मैं अभी भी बांधा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं दूसरे आइटम्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, कोई माना नहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं, डैम मैं अभी क्या करूँ। तभी वो सिस्टर फिर से कहती
लिए जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। तुम सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हो। तो फिर अभी मैं मेरा रियल एस्टेट का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करूंगा। चेजिंग दी जाया टायर ऑफ हिज लिम्ब, अभी मैं तुमको परमानेंटली डिजेबल कर दूंगा। और तभी दिखाया जाता है वो वाला मोस्टर, वो तो फिर से अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा है। अपने बड़े बड़े नाखून और दांत सारा बाहर निकल चुका है। इस सिचुएशन के अंदर पड़ने की वजह से अपने एमसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। अपने एमसी के पास अभी कोई माना नहीं, कोई ताकत नहीं बचा और कोई भी तेजर को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा सिचुएशन के अंदर अपने एमसी फंस चुका है। लेकिन तभी दिखाया जाता है बटरफ्लाईज उड़ते हुए आ रहा है और इस बटरफ्लाई से हमको पता चल चुका है साकुरा को इस जगह पे आ चुका है। और आने के बाद साकुरा को बोलती है ग्रेटिंग्स यू ट्रश। और फिर दिखाया जाता है साकुरा को अपना बैरियर की मदद से अपने एमसी को गार्ड कर लिया है और उसके हाथ के ऊपर वो वाला रोप फिर से आ चुका है और इस रोप की मदद से उस मोस्टर के नाखूनों को पकड़ चुका है। और ओरिमिसी साकुरा के बारे में नोटिफिकेशन आता है। एप्लेशन 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड मास्टर, रैंक एस, रैंक 3rd प्लेस, ग्रैंड सोर्सरर। पहले तो 1st प्लेस के अंदर था ना, मेरे ख्याल से वो पहली लाइफ के अंदर था, अभी 3rd प्लेस पे। तभी क्रीपी सा लोग के साथ कहता है मेरे कांजा की उकारी के साथ तुम क्या करने की सोच रहे हो। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सेरा को। अचानक से सेरा का एंट्री हो जाता है और कहती है जल्दी से लाइक बटन को स्मैश कर दो, दबा दो लाइक बटन को और उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। हमारा इस मांगा का जितना भी चैप्टर अभी तक अवेलेबल था, पहले रिलीज हो चुका था, सारा एक्सप्लेन करना कंप्लीट हो चुका है। आगे से जब भी नया चैप्टर आ जाएगा तब नया चैप्टर डाल दूंगा। और अभी मैं नया मांगा के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक चाइनीज मांगा। मैं होप करता हूँ वो मांगा भी तुम लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने तो उस मांगा को थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में कुछ अपडेट्स मैं पहले दे दूंगा, एक शॉर्ट्स पहले डाल दूंगा और कुछ पोस्ट भी मिल जाएगा, तुम लोग देख लेना, अच्छा लगेगा। और वीडियो भी रेगुलर के हिसाब से आ जाएगा एक दिन बाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।